हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में या मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में। क्लियर है? चलिए हम देखते हैं कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने भागों में? दो भागों में। एक है हमारा CNS और एक है PNS। CNS क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और PNS क्या है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल सेंटर मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको हम कहते हैं हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और इसको हम कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो भाग होते हैं। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है जहाँ पर, ठीक है, इसमें कौन कौन से भाग आते हैं हमारे शरीर के? इसमें आते हैं ब्रेन और इसमें आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन यानी मस्तिष्क, ये मेरुरज्जु। ठीक है, अब देखते हैं हमारे PNS में या पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, तो PNS में देखते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में देखते हैं किस में होते हैं? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। क्या है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, या हमको इसको कहते हैं क्या? कायिक तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र। दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, या इसको हम कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त प्रकार का तंत्रिका तंत्र। तीसरा आता है अंतरंग तंत्रिका तंत्र या विसरल नर्वस सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम, या इसको हम कहते हैं अंतरंग तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं इसको हम? अंतरंग तंत्रिका तंत्र। क्लियर है बच्चों? चलिए हम इस सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये क्या करता है? इसका एक्चुअली काम क्या होता है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो सिग्नल है वो लेकर कहाँ जाता है? हमारे ऐच्छिक पेशियों में तक लेके जाता है। कहाँ तक लेके जाता है? हमारी ऐच्छिक पेशियों तक सिग्नल लेके जाता है। ऐच्छिक पेशियों तक सिग्नल लेके जाता है। सिग्नल, या जिसको हम हिंदी में कहेंगे कि आवेग लेकर जाता है या मैसेज लेकर जाता है। क्लियर है? और ये हमारा जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है ये क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये सिग्नल लेकर कहाँ जाएगा? अनैच्छिक पेशियों तक ये सिग्नल लेकर जाएगा। ठीक है, अब इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। इसके दो प्रकार होते हैं। किसके? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो प्रकार होते हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। एक होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक को हम कहते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं इसको हम? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और ये कहलाता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये कब एक्चुअली एक्टिवेट होता है? जब कोई हमारे शरीर में आपातकाल की स्थिति आती है। कैसी स्थिति आती है? आपातकाल की स्थिति आती है तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कार्य करता है। और जब सामान्य कंडीशन होती है, नॉर्मल, जब सामान्य कंडीशन होती है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? एक्टिवेटेड रहता है। क्लियर है? अब हम चलते हैं किधर? विसरल नर्वस सिस्टम में। विसरल नर्वस सिस्टम
जिसको हम क्या कहते हैं, अंतरंग तंत्रिका तंत्र। इसमें कौन कौन आता है, इसमें सभी प्रकार की तंत्रिकाएं आती हैं। कौन सी, सभी प्रकार की तंत्रिकाएं इसमें आती हैं। क्लियर है। और इसमें सारी की सारी गुच्छिकाएं भी आती हैं, सारी की सारी गुच्छिकाएं आती हैं। गुच्छिकाएं इसी में इंक्लूड होती हैं, जिनको हम गैंग्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है। इसका कार्य होता क्या है, ये सिग्नल को, ठीक है, किसी भी सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये सिग्नल को पूरे शरीर में लाना और ले जाना, ये दोनों काम करती है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल को क्या करती है, पूरे अंगों में या पूरे शरीर में लाने ले जाने का कार्य करती है, लाने और ले जाने का कार्य करती है। क्लियर है बच्चों। ठीक है। तो ये क्या हुआ, मानव के सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशन है कि मानव तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभाजित होता है। ठीक है। अब हम अगला चलते हैं किसमें, अंतरंग तंत्रिका तंत्र में, जिसमें सभी प्रकार की सभी प्रकार की तंत्रिकाएं आती हैं। क्लियर है। इसमें चलते हैं हम। अब इसमें हम देखते हैं कि अंतरंग तंत्रिका तंत्र किन किन भागों में विभाजित होता है। तो आइए देखते हैं, अंतरंग तंत्रिका तंत्र। क्लियर है। या इसको हम कहते हैं विसरल नर्वस सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चों। देखिए, इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। अगर हम देखें तो इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं कि वो 5 भाग कौन कौन से हैं। वो 5 भाग कौन कौन से हैं हम देखते हैं। तो वो 5 भाग हैं। फर्स्ट है जिसको हम कहते हैं अभिवाही तंत्रिका। इसमें अभिवाही तंत्रिकाएं आती हैं, अभिवाही तंत्रिकाएं आती हैं, जिनको हम कहते हैं इफरेंट नर्व्स। क्या कहते हैं हम, इफरेंट नर्व्स, या इनको सेंसरी नर्व्स भी कहते हैं, सेंसरी नर्व्स, है ना। ये करती क्या है, इसका कार्य क्या होता है कि ये मैसेज को अंगों से क्या करती है, ये अंगों से मैसेजेस को कहाँ लेके जाती है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाती है। ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं क्या है। अगला है अपवाही तंत्रिका, अपवाही तंत्रिका। इसको हम और क्या कहते हैं, एफरेंट नर्व्स। क्या कहते हैं, एफरेंट नर्व्स, या इनको कहते हैं प्रेरक तंत्रिकाएं, प्रेरक तंत्रिका, या फिर चालक तंत्रिका, चालक तंत्रिका, या फिर मोटर नर्व्स। इनको और एक क्या नाम देते हैं, मोटर नर्व्स। ये क्या कार्य करती हैं, इनका कार्य क्या होता है, ये जनरली जो सिग्नल्स होते हैं या मैसेजेस होते हैं, वो सिग्नल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ लेकर जाती हैं, अंगों तक लेकर जाती हैं। कहाँ लेकर जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अंगों तक सिग्नल को लेकर जाती हैं, अंगों तक लेकर जाती हैं मैसेज को।
क्लियर बच्चों। फिर अगला हम देखते हैं कि कुछ क्रैनियल नर्व्स होती हैं, क्रैनियल नर्व्स भी होती हैं जिनके 12 पेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं क्या, स्पाइनल नर्व्स, कुछ स्पाइनल नर्व्स भी पाई जाती हैं। तो बच्चों ये जो हमने अभी देखा ये सब कुछ क्या है, ये मानव के तंत्रिका तंत्र का एक तरीके से हम इनको क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। एक शॉर्ट क्विक रिवीजन लेते हैं कि मानव तंत्रिका तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो भाग आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पीएनएस में तीन भाग आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड विसरल नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, जो सिग्नल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऐच्छिक पेशियों तक लेकर जाते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, जो सिग्नल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अनैच्छिक पेशियों तक लेकर जाते हैं। फर्दर ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो भागों में विभाजित किया गया है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक वो नर्वस सिस्टम है जो आपातकाल में एक्टिवेट होता है, और पैरासिम्पैथेटिक वो होते हैं जो सामान्य स्थिति में एक्टिवेट रहते हैं। फिर आते हैं विसरल नर्वस सिस्टम, है ना। इसमें सभी प्रकार की तंत्रिकाएं जोड़ी जाती हैं, सभी प्रकार की तंत्रिकाएं विसरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। सारी की सारी गुच्छिकाएं भी इसी में आती हैं, जिनको हम गैंग्लियंस कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो सिग्नल होते हैं वो उसको पूरे शरीर में लाने और ले जाने का कार्य करते हैं। अब अगला हम देखते हैं क्या, अंतरंग तंत्रिका तंत्र को जो चार भागों में विभाजित किया गया है वो क्या है, अपवाहित अभिवाही तंत्रिकाएं, फिर अपवाही तंत्रिकाएं, कुछ क्रैनियल तंत्रिकाएं होती हैं और कुछ स्पाइनल तंत्रिकाएं भी होती हैं। तो जो अभिवाही तंत्रिका होती है उनको इफरेंट नर्व्स कहते हैं या सेंसरी नर्व्स भी कहते हैं। ये क्या करती हैं, अंगों से मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाती हैं, जबकि अपवाही तंत्रिकाएं एफरेंट नर्व्स जिनको कहते हैं, प्रेरक तंत्रिका भी कहते हैं और चालक तंत्रिका भी कहते हैं, या फिर मोटर नर्व्स भी कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स को अंगों तक लेकर जाती है। क्लियर है, ओके बच्चों। अब क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। थैंक यू बच्चों, इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।